नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार कक्षाएं दी जाती हैं। उसी कड़ी में आज हम पुनः आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसके अंतर्गत आज हम सभी लोग अलंकार प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, रूपक, यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा इनका पंक्तियों में? विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं, यदि आपने अपना जवाब चुना है विकल्प सी यानी रूपक अलंकार, तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों का होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार होता है। इन पंक्तियों में अंबर, तारा और उषा जो उपमेय हैं, पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, भ्रांतिमान। तो इनका पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? आपका उत्तर है विकल्प डी, भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ पर सादृश्य यानी कि समानता के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तो इनका पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप सभी का उत्तर है विकल्प ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पर जो है मानो शब्द का भी प्रयोग किया गया है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार ये जो है अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है, जबकि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये सभी जो है शब्द अलंकार के भेद हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा। कौन सा है इनका पंक्तियों में अलंकार? तो आप सभी का उत्तर है विकल्प बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पर भी ज्यों शब्द आया है, यानी ज्यों, जन, मन, मानो ये शब्द जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा, मानवीकरण। तो यहाँ पर क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, यानी राणा ने मन में सोचा और उसके पहले ही घोड़ा उस पार नदी के चला गया। अर्थात यहाँ पर हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है, यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा, लोक सीमा का अतिक्रमण किया जा रहा है। और अतिशयोक्ति अलंकार के भेद हैं, रूपक अतिशयोक्ति और भेदकातिशयोक्ति अलंकार। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? संदेह,
श्लेष, विभावना, उपमा। तो इन काव्य पंक्तियों में आपका अलंकार है विकल्प बी श्लेष अलंकार। जहाँ पर किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, यानी कई सारे अर्थ एक ही शब्द में चिपके होते हैं। यहाँ पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले पानी का अर्थ है मनुष्य के सम्मान से, और मनुष्य का सम्मान चले जाने पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसी प्रकार चूने का पानी सूख जाने पर वह चूना बेकार हो जाता है। मोती के संबंध में पानी का तात्पर्य उसकी चमक से है। मोती की चमक चली जाए तो वो क्या है, सौंदर्य विहीन हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसी कड़ी में, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। आप सभी के विकल्प हैं वक्रोक्ति, श्लेष, अनुप्रास, यमक। तो इन विकल्पों में से कौन सा आप लोगों का सही आंसर होगा। जहाँ पर एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यमक अलंकार होता है, जहाँ पर एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। फिर हम सभी लोग उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में बेर शब्द का प्रयोग जो है 2 बार हुआ है। और पहली बार इसका अर्थ क्या है, बेर फल से, और दूसरी बार इसका अर्थ क्या है, बेर यानी कि समय। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। विभावना, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार है इन काव्य पंक्तियों में। आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, रूपक अलंकार। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा। हम आगे बढ़ेंगे और रूपक अलंकार के इस उदाहरण में क्या है, उदित उदयगिरि यानी उदयगिरि पर मंच का और रघुवर पर बाल पतंग, सूर्य का, संतों पर सरोज का, लोचनों पर भृंगों का अभेद आरोप किया जा रहा, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विरोधाभास। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पर सा यानी कि समानता प्रकट की जा रही। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, जहाँ पर सासी से आते हैं यानी ये शब्द होंगे, वहाँ पर कौन सा उत्तर होगा आपका, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ पर एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु से या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इसमें सागर तथा गिरि उपमान, मन और हृदय उपमेय सावाचक शब्द है, और गंभीर ऊंचा ये क्या है, इसका साधारण धर्म माना गया है। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। भ्रांतिमान, प्रतीप, व्यतिरेक, मानवीकरण। तो उपमा के ही अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, तो वहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। और अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का बोध हो, तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर है व्यतिरेक अलंकार, उपमेय की उपमान से अधिकता अथवा उपमान की न्यूनता बताई जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। और मानवीकरण की परिभाषा क्या है, जब
जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंगों जैसे कि नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, हवा, पक्षी, पत्थर पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सीता के पैर कमल समान हैं, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार होगा? तो आपके विकल्प हैं उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। इन उदाहरणों में कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर है विकल्प ए, उपमा अलंकार। जब प्रस्तुत वस्तु का उसके किसी विशेष गुण, स्वभाव, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ है क्या? सीता और यानी राम के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, अतः उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यमक अलंकार। और ये दोहा जो है बिहारी सतसई से लिया गया है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। इस दोहे में क्या है? उर्वशी शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। उर्वशी नारी से प्रथम बार तुलना की गई है, दूसरी बार हृदय में निवास करने वाली, चूँकि उर माने हृदय होता है, बसी माने निवास करने वाली, और तीसरी क्या है? उर्वशी एक आभूषण के लिए उर्वशी शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काक वक्रोक्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलिए हम सभी लोग देखते हैं इनमें कौन सा उदाहरण नहीं है। बल्लभ विचार के सुनरी सयानी अली, ऐसे समय नाथ परदेश ते न आएंगे। तो ये क्या है? वक्रोक्त यानी काक वक्रोक्ति का उदाहरण है। फिर अगला क्या है? भरत भूप सिय राम लखन बन सुनि सानंद सहोंगो, पूर्व परिजन अवलोकि मातु सब सुख संतोष लहोंगो। यहाँ भी क्या है? आपका काक वक्रोक्ति है। फिर मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। ये भी काक वक्रोक्त का उदाहरण है। जो नहीं है काक वक्रोक्त का उदाहरण, विकल्प सी आपका उत्तर होगा, हैरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हैरी खगयान कहो हों तो नहीं पाले हों। आगे देखते हैं हम लोग श्लेष वक्रोक्ति के बारे में जानेंगे, जहाँ पर एक से अधिक अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता का एक अर्थ पर बल रहता है किंतु श्रोता का दूसरे अर्थ पर, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। काक वक्रोक्ति कहाँ होता है? जहाँ पर कंठ की विशेष ध्वनि के कारण शब्द विशेष का दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, वहाँ काक वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? सुमेलित करना है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उनके बताना है आपको अलंकार कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले आपका उदाहरण है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। तो ये जो उदाहरण दिया गया है, सबसे पहली बात तो ये किसका है? आपके जयशंकर प्रसाद जी का। और इसमें जो आपका अलंकार होगा वो होगा आपका कौन सा? श्लेष अलंकार। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। फिर हम लोग दूसरे उदाहरण को देखते हैं। बिरह बिकल बिनुही लिखी, पाती दई पठाए, आँक बिहनियों सुचित, सूने बाँचत जाए। तो इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा? वो है आपका विभावना अलंकार। कौन सा होगा विद्यार्थियों?
विभावना अलंकार। क्वेश्चन थोड़ा ये बड़ा है इसलिए आगे पीछे करना पड़ रहा है। फिर अगला उदाहरण है अरुण सरोरुह कर चरण दृग संजन मुख चंद समय आय सुंदीर सरद काहि न करति आनंद। तो इसमें आपका जो अलंकार होगा वो है आपका विकल्प एक, कौन सा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार। फिर हम लोग जो है अगले उदाहरण को देखते हैं। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उल्की अलके पीली मधुमदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। तो इसमें कौन सा होगा आपका? असंगति अलंकार। मेरे जीवन की उलझन मेरे जीवन में है, बिखरी थी उनकी अलके, और अलके किसी दूसरे की बिखरी हुई है, अर्थात यहाँ कोई संगति नहीं है। मदिरा किसी दूसरे ने पी है, पीली मधुमदिरा किसने थी बंद हमारी पलके, और पलके किसकी बंद हो रही? हमारी, अर्थात यहाँ पर कोई संगति नहीं बैठ रही है, इसलिए असंगति अलंकार होगा। तो ये आप सभी का मिलान कर दिया गया है और यदि कूट के रूप में आप देखेंगे तो इसमें विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे फिर देखेंगे आगे इसमें क्या पूछा जा रहा है। आस ही आकाश मदी अवधि गुने बढ़ाए, चौपन चढ़ाए दीनों खेल सोय है, निपट कठोर यो हो ए चेतनयापुर, लाड़िले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, अचिरजमयी मोहि भई घनानंदयो, हाथ साथ लाग्यो पै समीप ना कछु लहे, और बिरह समीप की झकोरन अधीर नेह, नीर भीजो जीव तो गुड़ी लो उड़्यो रहे। आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा अलंकार नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। यानी इस उदाहरण में कई सारे एक साथ में अलंकार आए हैं, रूपक, अपहनुति, व्यतिरेक, उपमा। तो कौन सा इनमें नहीं होगा जो आपका अलंकार? वो उत्तर है आपका विकल्प बी, अपहनुति अलंकार। और इस उदाहरण में रूपक भी है, उपमा भी है और व्यतिरेक अलंकार भी है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, देखते हैं अपहनुति अलंकार की परिभाषा क्या है। जहाँ उपमेय यानी संज्ञा का निषेध करके उपमान यानी सर्वनाम की स्थापना की जाए वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। जैसे कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये है काला, बंधु न होई मोर ये है काला। यहाँ भाई को भाई न कहकर काल शब्द पर विशेष बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ अपहनुत अलंकार है। और उपमा अलंकार भी आप जानते हैं, जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादन किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और व्यतिरेक में जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अलंकार के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात क्या है ये बात सही है। फिर है सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं, ये भी बात सत्य है। उपमेय व उपमान में भिन्नता होने पर भी साम्य स्थापन हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, यानी ये भी बात सत्य है। फिर आगे के विकल्प को हम देखते हैं, वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काक से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार होता है, अर्थात यही आपका अलंकार के विषय में सही नहीं है। फिर संदेह अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान वस्तु का संशय होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है।
जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर क्या है पूछा जा रहा है, कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक और क्या है, वयण सगाई। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका उत्तर है विकल्प बी, श्लेष अलंकार। और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना या अथवा संयोग। जहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपने अभी ऊपर भी देखा था, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार के दो भेद यहाँ पर हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष अलंकार। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार कौन सा होता? उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, रूपक। तो आपको हमने कई बार बताया है, जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर माना जाएगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। किस रूप में? किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। तात्पर्य यह है कि उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। कवि की कल्पना साधारण कोट की न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है और इसमें वाचक पदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जन मनु जानो मानो इत्यादि। उदाहरण है, फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसारे तू प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर क्या है, जनु शब्द का भी प्रयोग है और यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना भी प्रकट की जा रही है, अर्थात आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति दुख पाए यही तनु हेरे। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अपहनुति, मानवीकरण, विभावना, वयण सगाई। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ आपके समक्ष दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार होगा? उत्तर है आपका विकल्प सी, विभावना अलंकार। और विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य होता है। जैसे कि एक अन्य उदाहरण भी दिया गया है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के विधिवत कार्य करना, ये सब क्या है? बिना कारण के कार्य हो रहा है, अतः विभावना अलंकार होगा। फिर अपहनुत अलंकार का लक्षण है, जहाँ उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहाँ अपहनुत अलंकार होता है। अपहनुत का अर्थ है छिपाना, जैसे नहीं पलाश के पुह पुए है ये जरत अंगार। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अपहनुति अलंकार। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, वयण सगाई के संबंध में असत्य कथन है। यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है, सही है। चरण का प्रथम अक्षर व चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है, सही है। चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है, सही है। जो गलत है, वर्ण सगाई अलंकार के संबंध में आपका उत्तर है विकल्प बी, ता वर्ग व टा वर्ग की वर्ण सगाई उत्तम कोट की होती है, अर्थात ये उत्तम कोट की नहीं होती है, तावर की और टावर की वर्ण सगाई। फिर वर्ण सगाई राजस्थानी डिंगल काव्य का एक प्रमुख अलंकार है। ये भी जानना बहुत आवश्यक है, किसका है? राजस्थानी डिंगल काव्य का ये अलंकार है। डिंगल काव्य में वर्ण सगाई अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। चारण काव्य में वर्ण सगाई अलंकार का भी खूब प्रयोग हुआ है।
डिंगल के प्रमुख विद्वान वर्ण सगाई को अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद मानते हैं। मुरारीदान जी ने अपने ग्रंथ डिंगल कोश में वर्ण सगाई का निरूपण अनुप्रास के अंतर्गत न करके यानी पृथक अर्थात अलग रूप से अलग अलंकार के रूप में इसको व्याख्यायित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है? रूपक, वक्रोक्ति, संदेह, अपहनुति। तो जहाँ पर उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ पर आपका उत्तर होगा विकल्प डी, अपहनुति अलंकार होता है। और इसकी दूसरे रूप में परिभाषा है अपहनुति अलंकार की, जहाँ उपमेय को झूठा दिखाकर, किसको? उपमेय को झूठा दिखाकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहाँ पर अपहनुति अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये काला। तो यहाँ पर क्या है? अपहनुत अलंकार है। फिर रूपक अलंकार के लक्षण को एक बार हम लोग पुनः जान लेते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, या फिर जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर होगा रूपक अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने अलंकार प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करने में बिल्कुल भी कोताही न बरतें। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं समय निकाल कर दे पाते हैं। मिलेंगे पुनः आपको फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार अंत तक जो है सेशन में बने रहे हैं। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।